हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 को पढ़ लिया था, जहां पर हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, खास करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, अगर उन्हें CO2 और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल दे दिए जाएं। तो प्लांट इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। तो आज हमें बेसिकली इस टॉपिक में यही देखना है कि प्लांट किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं CO2 और वाटर से, बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है। प्लांट के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, जिससे कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और इसी सनलाइट को यूज करते हुए वो CO2 और वाटर से अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहां हमें एक रिएक्शन याद रखना है, वो है 6CO2 प्लस 12H2O, और ये हमें देगा C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6H2O प्लस 6O2, जो कि यहां से लिबरेट हो जाएगा। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होगा, और साथ ही साथ क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होना चाहिए। तो ये जो एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो हमें याद होनी चाहिए। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो आप इसी को याद करने की कोशिश करें। क्योंकि ये बैलेंस है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे मॉलिक्यूल अपने इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पर लगे हुए हैं। इस रिएक्शन से भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल दे दिया जाए तो जो प्लांट है वो CO2 और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। CO2 और वाटर को वो ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, यानी फूड का प्रोडक्शन यहां हो जाएगा। और फूड यहां पर क्या है? ग्लूकोज। साथ ही साथ ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट होता है। अब एक बात यहां पर समझने वाली है कि ये जो ऑक्सीजन यहां पर निकला है, ये ऑक्सीजन आखिर किसने दिया? हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से ही आता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, ये ऑक्सीजन किसने दिया है? CO2 ने दिया है या वाटर ने दिया है? क्योंकि CO2 के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। तो समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन किसने लिबरेट किया? CO2 ने किया या वाटर ने किया? तो एक बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऑक्सीजन यहाँ लिबरेट हुआ है वो वाटर ने किया है। एक्चुअल में होता क्या है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाता है। इस वाटर मॉलिक्यूल का होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस होता है। यहां पर देखिए दो टर्म है, एक फोटो एक लाइसिस। फोटो का मतलब फोटोन यानी लाइट से है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। यानी वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका ब्रेक हम करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। फोटोलाइसिस करेंगे यानी ब्रेक डाउन करेंगे फोटोन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो जब वाटर का हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये वाटर ब्रेक होके हमें हाइड्रोजन दे देगा और ऑक्सीजन दे देगा। ये जो ऑक्सीजन वाटर ने दिया, ये यहाँ पर लिबरेट हो जाता है। ये वही ऑक्सीजन है जो आगे चल के लिबरेट हो जा रहा है। अब बच क्या गया? हाइड्रोजन। जब वाटर में ऑक्सीजन निकल गया तो हाइड्रोजन बच गया।
अब ये हाइड्रोजन इस CO2 के साथ जाके मिल जाता है। CO2 के पास कार्बन है, CO2 के पास ऑक्सीजन है। अगर इसे हम हाइड्रोजन और दे देंगे तो क्या होगा, ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। CO2 के पास कार्बन और ऑक्सीजन पहले से है, हमने हाइड्रोजन और दे दिया तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप एक बात समझ सकते हैं कि वाटर को हम ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इस प्रोसेस को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है। तो सबसे पहले देखिए सनलाइट है, क्योंकि फोटोलाइसिस करना है तो सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। तो अगर हमें सनलाइट चाहिए तो क्लोरोफिल भी होना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने का, सनलाइट को पकड़ने का काम, सनलाइट को रिसीव करने का काम तो क्लोरोफिल का ही है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन ऐड करके, और वाटर का ब्रेकडाउन हमें करना है जिससे ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन निकले। तो ये चार चीज हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। अगर सनलाइट की हम बात करें तो सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लांट के पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पहले से, अब ये कहां है, किस सेल में है, किस सेल ऑर्गेनील में है, ये बात हम आगे करेंगे, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट के पास पहले से है। कुल मिला के प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो यही हम देखते हैं कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें तो बेसिकली 3 स्टेप होता है। सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होता है बाय क्लोरोफिल, हम पहले बता चुके हैं क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। तो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जाहिर सी बात है जो सनलाइट है वो बेसिकली एक लाइट एनर्जी है, सनलाइट को हम एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में मान सकते हैं। सनलाइट एक लाइट एनर्जी है, तो सनलाइट को ट्रैप किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, फिर इस लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये केमिकल एनर्जी इस वाटर को स्प्लिट कर देता है, वाटर का ब्रेकडाउन कर देता है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये बात हमने आपसे पहले ही बोली है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में और वाटर का ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। हम जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो CO2 के पास पहले से कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें बस आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है वो ग्लूकोज के लिए हो रही है। तो यही मेन हमारा जो मोटो है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो यहाँ हो चुका है। सबसे पहले 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, दूसरा स्टेप सनलाइट लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में और वाटर स्प्लिट हुआ। वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है और फॉर्म कर लेता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो ये हम रिएक्शन में भी देख चुके हैं। साथ ही साथ एक स्टेप आप यहां पर और लिख सकते थे, इसको आप थर्ड स्टेप मानेंगे। एक स्टेप हम और लिख सकते थे, वो ये था कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। यहां पर नहीं दिया हुआ क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन मोटिव है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्मेशन तक ही लिखा हुआ है। नहीं तो आप एक स्टेप और मान सकते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि मेन मोटो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है तो आप यहां तक भी 3 स्टेप ही मान सकते हैं। अब देखिए प्लांट को CO2 कैसे मिलेगा। देखिए रिक्वायरमेंट में हमने देखा
कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर चाहिए। सनलाइट पहले से एटमॉस्फेयर में है, क्लोरोफिल प्लांट के पास है। सवाल ये उठ रहा है कि CO2 और वाटर कहां से आएगा। तो जरा देख लेते हैं CO2 कहां से मिलता है। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 लेते हैं फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। भाई CO2 क्या है, गैस है जो एयर में प्रेजेंट है। अब ये CO2 एयर से प्लांट में कैसे जाएगा, तो स्टोमेटा के थ्रू जाएगा। स्टोमेटा एक टाइनी पोर होता है जो लीव्स पे पाया जाता है। देखिए मान लीजिए ये एक लीफ है और लीफ पे छोटे छोटे से पोर्स बने होते हैं जिनको बेसिकली हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे पोर्स के हेल्प से, इन्हीं छोटे छोटे पोर के हेल्प से CO2 अंदर चला जाएगा। स्टोमेटा सराउंडेड होता है गार्ड सेल्स से जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं ये बीन शेप के होते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं जो बीन शेप के हैं। ये हो गए अपने गार्ड सेल्स। और ये जो बीच में आप पोर देख रहे हैं ये है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का पोर। और ये जो दो बीन शेप के स्ट्रक्चर हैं ये हैं हमारे गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल्स, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं। गार्ड सेल का काम है गार्ड करना स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजनिंग को। देखिए कैसे होगा। जब वाटर गार्ड सेल्स में घुसता है, वाटर गार्ड सेल्स में एंटर करता है, तो गार्ड सेल्स स्वेल कर जाती हैं, कर्व हो जाती हैं और पोर को ओपन कर देती हैं। देखिए अगर ये दो गार्ड सेल्स हैं, इन दो गार्ड सेल में आप पानी भर देंगे तो ये फूल जाएंगे और कर्व हो जाएंगे। पहले चिपके हुए थे, फूल के कर्व हो गए, तो बीच में देखिए छेद हो गया, यानी स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। अगर इन गार्ड सेल्स ने पानी का लॉस कर दिया तो ये श्रिंक कर जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर को बंद कर देंगे। इनमें से पानी निकाल लेंगे तो ये आपस में श्रिंक करके चिपक जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, कर्व से स्ट्रेट हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर को बंद कर देंगे। तो मेन देखिए जो CO2 कहां से मिल रहा है, तो एटमॉस्फेयर में, एयर में पहले से CO2 है। प्लांट उसको स्टोमेटा के हेल्प से ले लेता है। स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट करता है गार्ड सेल्स। पानी भर देंगे तो ओपन हो जाएगा, पानी निकाल लेंगे तो बंद हो जाएगा। वाटर कहां से मिलेगा, हम जानते हैं वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। आप जब कभी भी घर पे कभी कोई पेड़ लगाते हैं तो सॉइल में पानी डाल देते हैं। तो जो वाटर है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सॉइल से ही रूट एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हाँ, अब इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये कहाँ कहाँ होता है, इन चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि टर्म वन में चूंकि MCQ पैटर्न पे आने वाला है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब जो भी पानी एब्जॉर्ब हुआ है उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा अप टू द लीव्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। इसके बाद अभी हम आगे करेंगे। पानी जो भी एब्जॉर्ब हुआ है रूट से उनको लीव्स तक पहुंचाया जाएगा बाय द जाइलम वेसल्स। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है और जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। तो जो भी पानी एब्जॉर्ब हुआ है रूट में उसको अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करेंगे। भाई रूट्स नीचे हैं, लीव्स ऊपर हैं, तो पानी को ऊपर की तरफ भेजा जाएगा बाय जाइलम वेसल्स अप टू द लीफ। Plant also take minerals like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium from the soil. जब पानी एब्जॉर्ब होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो साथ ही साथ जो है कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो CO2 मिल गया एटमॉस्फेयर से बाय द स्टोमेटा, वाटर मिल गया फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, और प्रोसेस है ऑस्मोसिस। अब देखिए नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या है ये हम समझ चुके हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये समझ चुके हैं। ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा ये समझ चुके हैं। अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, आखिर फोटोसिंथेसिस होती कहाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों लाइन से तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात,
सेल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, किस सेल में फोटोसिंथेसिस होगा। हम जानते हैं सेल के यूनिट को सेल ऑर्गेनील कहते हैं, ठीक है। सेल के यूनिट को सेल ऑर्गेनील कहा जाता है। कौन से सेल ऑर्गेनील में फोटोसिंथेसिस होगा और इस सेल ऑर्गेनील में कौन सा पिगमेंट है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए साइट की अगर हम बात करें तो हम एक बात जानते हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे लीव्स के सेल का नाम पूछा जाएगा कि लीफ की कौन सी सेल है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको याद रखना है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स वो सेल हैं जो जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी मीजोफिल सेल क्या है, सेल ऑफ द लीफ जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनील पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अगर सेल पूछे तो हम मीजोफिल सेल बताएंगे, सेल ऑर्गेनील पूछे तो हम बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनील है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनील है जहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का देखिए आंसर मिल गया हमें। कौन सा सेल है, तो सेल का नाम है मीजोफिल सेल्स। सेल का नाम है मीजोफिल सेल। सेल ऑर्गेनील का नाम पता लग गया, वो है क्लोरोप्लास्ट। और पिगमेंट का नाम पता लग गया, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो अगर आपसे पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ध्यान रखिएगा वो ऑर्गेन का नाम लीफ पूछ सकता है, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, तो सभी को पता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। बेसिकली वो सेल का नाम पूछेगा, तो सेल का नाम में मीजोफिल सेल है। अगर सेल ऑर्गेनील पूछ ले तो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाई जाती है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक को कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।